अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है मैं कच्चे के इलाके में कत्ल होने वाले प्रोफेसर अजमल के हवाले से हाज़िर हूँ, जो कि आज दफना दिए गए हैं और उनके अफसोसनाक कत्ल के हवाले से ये वीडियो हाज़िर है। सावन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अजमल सावन जो थे वो एक होनहार और बेहतरीन तालिब इल्म रहे हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप पे जो है फ्रांस गए हैं, वहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है और एक बेहतरीन स्कॉलर थे। उनका ये कहना था कि इसी शलवार कमीज़ में मैं फ्रेंच में लोगों को यही लेक्चर देता हूँ और 1 घंटे के 30,000 पाकिस्तानी रुपए लेता हूँ, मगर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पाकिस्तान में अपने लोगों को पढ़ाऊँगा और अपने ही कौम के लिए खिदमत करूँगा। ये कहना था प्रोफेसर अजमल का, जिसको कच्चे के इलाके में एक दुश्मनी के नज़र हो गए, जो कि उसका उस दुश्मनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। कच्चे के इलाके में छोटी बड़ी दुश्मनियाँ जो है वो चल रही है। इस दुश्मनियों के पीछे बड़े डाकुओं का हाथ है और उन बड़े डाकुओं पर हमारे बड़े सियासतदानों का हाथ है। ये लोग जो है लोगों को अगवा करते हैं, वहाँ पे इनसे पैसे लेते हैं और इसी तरीके से वहाँ पर हालात को बदस्तूर ख़राब करने के लिए छोटी मोटी दुश्मनियों में जो बड़े डाकू लोग हैं वो इनके साथ देते हैं, इनके लिए कत्ल करते हैं और वहाँ के पुलिस जो है इसमें बेबस नज़र आ रही है, जिसमें कुछ दिन पहले एक एसएचओ को भी कत्ल किया गया था। सावन बरादरी का संजरानी बरादरी के साथ कबाइल के साथ जो है वो दुश्मनी है और सावन और संजरानी दोनों कबाइल के दरमियान कारोकारी का एक मसला 2007 में हुआ, जिसमें अभी तक एक औरत समेत 7 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए हैं। इसके साथ साथ ये दुश्मनी जो है इनका सावन बरादरी के साथ अभी ये कत्ल जब हुआ है तो सावन बरादरी के लोग निकले हैं और उनको अजमल प्रोफेसर अजमल को उठाया है और उसको अस्पताल लेके गए हैं, जिसकी वजह से ये दुश्मनी फिर से ताज़ा हुई है। मगर इस दुश्मनी ने जिस प्रोफेसर को जो है वो कत्ल किया गया है उसमें ये बहुत बड़ा सानेहा है। वो एक प्रोफेसर अजमल सावन जो थे वो एक दरसगाह था, वो लोगों को पढ़ाने का एक माहिर था, वो एक वसी सोच रखने वाले इंसान थे और वो आजकल सक्कर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। वो एक बेहतरीन स्कॉलर थे, एक बेहतरीन सोच रखने वाले इंसान थे, मगर ये एक सियासी और अस्करी मसले के अंदर जो है उनकी आवाज़ जो है खामोश कर दी गई है। इसमें हम अगर इसके बरक्स नज़र डालें और देखें तो यहाँ पर जो कच्चे के इलाके में डाकू रिहाइश पजीर है, इनके जो पीछे हाथ है वो बड़े बड़े सियासतदानों के हैं और वो लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि इस पर ऑपरेशन हो और ये लोग जो हैं कच्चे से बाहर किए जाए। अगर पाकिस्तान हुकूमत चाहे तो यहाँ पर कबायली इलाक़ों जैसे जिस तरह पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा के इलाके में मोहम्मद में, बाजोड़ में और शमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों पर शेलिंग करते हैं, ड्रोन हमले करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी इन लोगों पर भी शेलिंग किया जाए, इन लोगों पर जो है ड्रोन अटैक्स किए जाए, इनकी ड्रोन से रखी की जाए और वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन करके इन दहशतगर्दों का जो है कलाकमा करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ जब भी ऑपरेशन शुरू हो तो वो सियासत का नज़र हो, वो जरदारियों वडेरों के नज़र हो और वहाँ के वडेरे इन लोगों से अपने काम निकालते हैं, अपने कब्ज़े कराते हैं। और ये लोग ना सिर्फ कच्चे में ये काम करते हैं, इन लोगों का नेटवर्क जो है वो पूरे कराची में, पूरे सिंध में फैला हुआ है।
कब्ज़ा करना हो, कच्चे के इलाके के लोग आते हैं, किसी की दुश्मनी हो और उसमें किसी से बदला लेना हो तो कच्चे के कातिल मंगवाए जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हो और दूसरा उसको जो है अच्छा ना लगता हो तो कच्चे के इलाके के लोगों को मंगवा कर उसके बेटे या बेटियों को अगवा करने में भी इन लोगों का ही हाथ है। और इनके सर पर जो है सिंध के बड़े सियासी पार्टियों का हाथ है, जिनको जब भी इस पर ऑपरेशन शुरू होता है तो ये बड़े बड़े हवेलियों में जाकर इसके सरबराह छुप जाते हैं और वहाँ पर जो है इनके जो छोटे गनर्स होते हैं वो वहाँ पर काम शुरू कर देते हैं और लोगों को यही सोच होता है कि हमारे वडेरे के यहाँ जो है वो मेहमान आए हुए हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और उसमें तकरीबन 7,000 कम बेश लोग जो है वो मारे जा चुके हैं 1998 से लेकर अब तक, और कई लोग जो है इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। यहाँ पे कत्ल व गैरत का ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ पर जो है अगर खैबर पुख्तनख्वा जिस तरह स्वात में और मलकंड में और खैबर पुख्तनख्वा के शहरों पर जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, अगर इसी तरीके से ये ऑपरेशन हो जाता है तो इन लोगों का इतना जुर्रत नहीं है कि ये फिर लोगों को अगवा करे, फिर ये जो है लोगों का कत्लेआम करे, फिर ये डाका जनी करे, फिर ये जो है यूट्यूब के ब्लॉगर्स को लूटें। तो ये सारा किस्सा जो है, ये सारा जुल्म व सितम जो है, ये हमारे जो बड़े सियासी पार्टीज़ हैं वो हम पर कर रहे हैं। और इसका एक मिसाल जो है वो ऐसा है कि कच्चे के इलाके में जो चारसद्दा डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा के इलाके तंगी का एक नौजवान जो था वो वहाँ पर अगवा किया गया और उसने जब सियासी रुख इख्तियार किया तो वहाँ से इनको बाजियाब कराया गया। और इनकी ज़बानी ये बात थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और अहमद वली ख़ान जो है वो बड़े तगड़े बंदे हैं और उन्होंने आपको जो है छुड़ाया है और हम आपको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ पर भी जो है सियासी लोगों का हाथ जो है इन लोगों के सरों पर है। अजमल सावंत की कत्ल जो है इस सिलसिले की एक कड़ी है और यहाँ पर जो जुल्म व सितम हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो कश्मीर का जो इलाका है जहाँ जिसको कच्चा कहा जाता है वहाँ पर ये जुल्म व सितम जारी है और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसके लिए आवाज़ उठाए। अजमल सावंत की आवाज़ जो है उसको तो दफना दी गई है, मगर इस तरह की और इंसिडेंट से बचने के लिए आप लोग आवाज़ उठाए, हमारे साथ रहिए। अजमल सावंत जो है उसको बुलाना बहुत मुश्किल है, उसकी जगह फुर करना जो है बहुत मुश्किल है। इस इलाके से उठने वाला नौजवान जो कि जाए और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करे, फिर वहाँ पर उसकी एक अच्छी ज़िंदगी हो और वो ज़िंदगी यहाँ के गरीब लोगों के लिए छोड़कर फिर इसी इलाके में आकर आबाद होना और अपने बच्चों को, अपने कौम के मेमारों को पढ़ाना और उसका इस तरीके से बेईमाना कत्ल होना, ये एक अंधिया है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, सिंध हुकूमत के लिए और इन सियासतदानों के लिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है अजमल सावंत के लिए जो है आवाज़ उठाए और ये जो है पूरे सिंध का कत्ल है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे आवाज़ बनिए और हैशटैग अजमल सावंत के लिए जो है आवाज़ उठाए, कुछ न कुछ कहे, कुछ न कुछ आवाज़ बने, फेसबुक पे बने, ट्विटर पे बने, यूट्यूब पे बने और इन लोगों का जो है, इन मुजरिमों का, इन जालिमों का, इन सियासी दहशतगर्दों का जो है अभी रास्ता जो है रोकना होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।